हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसकी आप सभी को पता है जो आपका रीट का एग्जाम है ना भाई, रीट का एग्जाम ये आपका जल्दी होने वाला है 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए हम आज गणित की क्लास, गणित की शिक्षण शिक्षण वीडियो की क्लास लेकर आए हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके 10 में से 10 अंक प्राप्त करने वाली क्लास है। चलो हम चलते हैं अपने पहले ही प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है और सभी को कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, छात्रों को नियमित रूप से गृह कार्य ना देना गणित के प्रति। ऑप्शन नंबर है रुचि उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी है अरुचि उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी है गणित से लाभ हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी है गणित के प्रति व्यवहार हो सकता है। जल्दी से बताइए पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। जब गणित के प्रति नियमित रूप से गृह कार्य नहीं दिए जाएंगे ना तो उसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। बी आंसर होगा आपका, बी आंसर होगा बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कुछ बच्चे गणित की पढ़ाई में पिछड़ गए हैं, पिछड़ गए हैं। उसका प्रमुख कारण हो सकता है या होगा। ऑप्शन नंबर है स्मरण शक्ति कमजोर, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक रोगग्रस्त, ऑप्शन नंबर सी है एकाग्रता में कमी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। भाई देखो, स्मरण की शक्ति कमजोर होना ये भी आपका पिछड़ापन का कारण है जो गणित में, और मानसिक रोग से ग्रस्त ये भी है, और एकाग्रता में कमी जो आपको है ना एक दिमाग स्तर नहीं रख सकता ना उसको भी कमी हो सकती है। तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त आंसर होगा दूसरे में। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन नंबर है शिक्षक का व्यवहार बिल्कुल जी, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल जी, शिक्षक का कौशल बिल्कुल, उपयुक्त सभी। ये सभी है ना उसके कारण हो सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारण है शिक्षक को। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न आ रहा है, पाठ्य सहकर्मी क्रिया से संबंधित समस्या है। ऑप्शन नंबर है विद्यालय प्रशासन तरीका, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को खेलने का अभाव, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त उपकरण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखो भाई, पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित समस्या। भाई पाठ्य पुस्तक में संबंधित क्या क्या समस्या हो सकती है, तो विद्यालय का प्रशासन तरीका बिल्कुल जी, जो प्रशासन कर रहा है प्रधानाचार्य का तरीका ये भी देखा जाता है, वहां पर रवैया भी देखा जाता है। बच्चों को खेलने का अभाव, उसके मैदान पर्याप्त स्कूल में मैदान नहीं हुआ खेल का मैदान, उपयुक्त उपकरण नहीं हो, ये तीनों में उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा डी आंसर होगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की गणितीय कठिनाई का पता करना, ऑप्शन नंबर बी है छात्र कमजोरी का पता करना, ऑप्शन नंबर सी आपका गणित के प्रति छात्रों की संबंधित कठिनाइयों और वह कमजोरी को पता करना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। भाई उपयुक्त सभी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कठिनाई भी दे दिया और कमजोरी भी दे दिया, आपका सी आंसर होगा। इसमें कठिनाई अलग दिया है, कमजोरी अलग दिया है, इसलिए आपका सी आंसर होगा भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आ रहा है, निदानात्मक परीक्षण में छात्रों का होता है अंक प्रदान किया जाता है, निदानात्मक में अंक, ऑप्शन नंबर बी है अंक प्रदान नहीं किए जाते, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक की क्रिया सिखाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेड दिए जाते हैं। आपका है ना निदानात्मक में अंक नहीं दिए जाते, बिल्कुल जी बी आंसर होगा आपका, बी आंसर होगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से निदान की विधियां हैं। उपचारात्मक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, शैक्षिक प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं, निदान का उपयुक्त सभी आपकी होगी, शैक्षिक भी होगा, मनोविज्ञान भी होगी और उपचारात्मक भी शिक्षण होगा। आठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपचारात्मक पूछ रहा है, उपचारात्मक ये निरंतर चलता है, बिल्कुल जी ये निरंतर चलता है। इससे
शिक्षक की व्यवस्था तत्कालीन की जाती है, बिल्कुल शिक्षक की व्यवस्था तत्काल की जाती है। और ये शिक्षक निदान आदान कार्यकर्ता पक्ष होता है, बिल्कुल जी। निदान आदान का मतलब बच्चों के बीच जो समस्या है उसका निवारण करता है, बिल्कुल जी। और उपयुक्त डी आंसर होगा आपका, डी आंसर होगा इसमें भी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न होगा। नवा प्रश्न आपसे, विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक के लिए उपलब्धि का मापन आवश्यक है? विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण के लिए शिक्षक के लिए उपलब्धि का मापन आवश्यक है? औपचारिक शिक्षण है ना यहाँ पर, शिक्षण, दूरदर्शन शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, प्रश्न उत्तर शिक्षण। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। 90 प्रश्न का आपका राइट आंसर आना चाहिए। आपका होगा जल्दी से अनौपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। ए व सी दोनों ही हो गए ना। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से स्कूली गणित की शिक्षा में समस्या है। अध्यापकों को आत्मविश्वास में कमी, बिल्कुल जी आपका ये भी राइट आंसर है। अध्यापकों का व्यवहार, बिल्कुल जी ये भी आपका राइट आंसर है। गणित की गंभीर विमुख होना, गणित के गंभीर और विमुख, बिल्कुल जी ये भी है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा 10वें में, डी आंसर होगा 10वें प्रश्न में आपका। सभी को आंसर आपने यहाँ कमेंट बॉक्स में करना है। और जो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है। गणित की शिक्षण विद्या आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। गणितीय अवधारणा को निरूपित किया जा सकता है एक तरीके से, 3 तरीके से, 5 तरीके से, अनेक तरीके से। जल्दी से 11वें प्रश्न का राइट आंसर देंगे आप सभी का आंसर का कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। गणितीय अवधारणा को निरूपित किया जा सकता है अनेक, डी आंसर होगा आपका। अनेक तरीके हो सकते हैं इसके, अनेक तरीके। 2 + 2 ये 4 होते हैं। 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 ये भी 4 होते हैं। आधा प्लस 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 आधा, ऐसे करके भी 4 हो सकते हैं। अनेक निरूपित किया जा सकता है ना, इसी प्रकार से। आपका 12वां प्रश्न आ रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के स्वरूप 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। भाषा के पहले, विज्ञान के पहले, सामाजिक के बाद। 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के बाद। 2005 आते ही भाषा के बाद आपका राइट आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आ रहा है। गणितीय सार संग्रहालय नामक पुस्तक के लेखक है। गणितीय सार संग्रहालय नामक पुस्तक के लेखक श्री धराचार्य, आचार्य आर्यभट्ट, महावीराचार्य, पाइथागोरस। जल्दी से 13वें प्रश्न का राइट आंसर सभी का आना चाहिए। बिल्कुल जी, गणितीय सार संग्रहालय का लेखक आपके आर्यभट्ट है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है? भारतीय गणितज्ञ नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। आर्यभट्ट, रामानुजन, एन प्रसाद, पाइथागोरस। बिल्कुल जी आपका होगा डी आंसर, पाइथागोरस। ये तीनों ही हमारे भारतीय हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न आ रहा है। महासिद्धांत नामक ग्रंथ संबंध है। महासिद्धांत आर्यभट्ट से, रामानुजन से, एन प्रसाद से, पाइथागोरस से। महासिद्धांत है वो आपका है आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था और पाई का भी किया था। आपके सामने आपका 16वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से भास्कराचार्य द्वितीय का काल या समय है। भास्कराचार्य द्वितीय का पूछ रहा भाई। 1114, ऑप्शन नंबर बी 1118, ऑप्शन नंबर सी 1122 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1133 ईस्वी। जल्दी से भास्कराचार्य का कौन सा ईस्वी होगा? 1114 ईस्वी, बिल्कुल जी ये होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है।
श्रीमान रामानुजन के जन्म कहाँ पर हुआ था? ये महान गणितज्ञ है, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ जो भारतीय हैं। जल्दी से बता दीजिए। इसका जन्म गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु, सी आंसर। सी से क्या होगा? सी से जल्दी से बता दीजिए। सी पोर किसका नाम रखना है इसका? आपके सामने आपका 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर है पटना, ऑप्शन नंबर बी है टिलग्राम, ऑप्शन नंबर सी है अहुआ, ऑप्शन नंबर सी है डी आपका विराटनगर। जल्दी से, जल्दी से। निम्नलिखित में से आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर ए आने वाला है। और पटना, पटना आपका राइट आंसर होने वाला। प से पटना, प से अ से, प से पटना, प से आर्यभट्ट, अ से आर्यभट्ट, प से पटना, अ से आर्यभट्ट। आपके सामने आपका 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से पाई का मान किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका नारायण पंडित। इसमें आपको देखो यहाँ पर आर्यभट्ट 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पर आर्यभट्ट सेकंड, आर्यभट्ट फर्स्ट, और आपका पाई का मान है ना आर्यभट्ट दिया था, आर्यभट्ट फर्स्ट ने दिया था, है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, अंतिमवां प्रश्न शुरू है ना, 20वां प्रश्न। जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है उसे व्यक्ति का मन रहता है। मन यानी क्या होता है? मन, हृदय, हृदय, हृदय होता है, हृदय। जल्दी से बता दीजिए। धोखा, गंभीर, छल, कपट, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, डी आंसर होगा आपका। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको किसी प्रकार की पीडीएफ पढ़ने के लिए इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं आप, 8290620289। आपकी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए जल्दी से सिलेबस हम जारी करने वाले हैं, जो शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किया गया है। उसकी आपको आज ही अगले वीडियो मिलने वाली है। आप देख ले कौन सा सिलेबस कितने नंबर का आने वाला है, उसके रिलेटेड हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं अब, है ना। और इसकी भी तैयारी आपको साथ साथ में करवाता रहूँगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की। सभी को अलविदा साथियों। और एक खास सूचना, अभी तक चतुर्थ श्रेणी का आपको अगर सिलेबस पता नहीं है तो इस नंबर में मैसेज करके आप सिलेबस की पीडीएफ मंगवा सकते हो, ठीक है ना।